अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं राज़ ख्वाब। इस वीडियो में हम बात करेंगे ख्वाब में ज़बान देखने के हवाले से तमाम तबीरात के बारे में। इसकी बहुत सारी सूरतें हो सकती हैं और मैं कोशिश करूंगा कि सारी सूरतों के बारे में बात करूं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोज़ से अपडेट रह सकें। अगर ये वीडियो आप पूरी देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से रिलेटेड किसी और ख्वाब की ताबीर जानने की ज़रूरत आपको पेश नहीं आएगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ख्वाब में ज़बान ख्वाब देखने वाले की मौजूदा हालत की नुमाइंदगी करती है, जबकि शेख नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह का ख्याल है कि ख्वाब में ज़बान ख्वाब देखने वाले की सीरत की अलामत है। ख्वाब में लंबी ज़बान ख्वाब देखने वाले की बात की मजबूती और उसके रिज्क में बरकत की दलील है। ख्वाब में लंबी ज़बान को अमूमन ख्वाब देखने वाले की हालत से ताबीर किया जाता है। अगर ज़बान की हालत अच्छी है तो ये उसके नेक कामों की तरफ इशारा करती है और अगर ख़राब है तो उसके गुनाहों की निशानदेही करती है। अगर कोई औरत ख्वाब में अपनी ज़बान ज़्यादा लंबी देखे तो ये इशारा करता है कि वो बहुत ज़्यादा झगड़ालू है। एक तालिब इल्म के लिए लंबी ज़बान उसकी तालीमी काबिलियत और ताकत की दलील है। ख्वाब में ज़बान की नोक कटी हुई देखना किसी से झगड़े में बेबसी की अलामत है या फिर ये इशारा करता है कि ख्वाब देखने वाले पर लोग एतबार नहीं करते। अगर ख्वाब में किसी की ज़बान काट दी गई तो ये इशारा है कि वो अक्लमंद और शरीफ इंसान है। अगर वो ख्वाब में बात ना कर सके तो ये ख्वाब बताता है कि वो कोई काम ठीक से नहीं कर सकता और उस पर गुर्बत और तंगदस्ती आएगी। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसकी ज़बान कट गई है और कोई दूसरा शख्स उसकी तरफ से बात कर रहा है तो ये इशारा हो सकता है कि ख्वाब देखने वाला इस दुनिया से जाने वाला है। ख्वाब में खुद अपनी ज़बान काटना तकब्बुर या नुकसान को जाहिर करता है और शादीशुदा लोगों के लिए ऐसा ख्वाब तलाक की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में अपनी कटी हुई ज़बान देखना ख्वाब देखने वाले की कमजोरी की निशानदही करती है। अगर कोई ख्वाब में अपने घर में अपनी ज़बान को कटता हुआ देखे तो वो अपने घर वालों का बोझ उठाएगा। अगर काम की जगह पर देखे तो काम के मामलात खराब होंगे। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसकी ज़बान सजा में काटी जाती है तो ये झूठी गवाही की दलील है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि उसकी ज़बान पर गिरा बंधी हुई है तो वो गुर्बत और बीमारी का सामना करेगा। अगर कोई अपनी ज़बान को गले से चिपका हुआ देखे तो वो दीन का इनकार करेगा और अमानत में खयानत करेगा। ख्वाब में ज़बान को बंधा हुआ देखना खौफ की वजह से हकीकत को छुपाने की निशानदेही करता है। अगर कोई औरत ख्वाब में शोहर की ज़बान बंधी हुई देखे तो ये इशारा करता है कि वो अपनी बात उस पर मुसल्लत करती है जो उन दोनों के लिए अलहदगी का बाइस बन सकती है। इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक ख्वाब में ज़बान पर सफ़ेद बाल देखना बताता है कि ख्वाब देखने वाले को कोई तकलीफ पहुंचेगी। अगर ख्वाब में ज़बान पर काले बाल नजर आए तो यह जल्द ही किसी मुसीबत में पड़ने का इशारा हो सकता है। अगर कोई ख्वाब में अपनी ज़बान पर बाल उगते देखे या घने बाल देखे तो यह बदबख्ती और बदकिस्मती की निशानदेही करता है। अगर कोई ख्वाब में अपनी ज़बान से बाल हटाता है और साफ करता है तो उसकी परेशानियां ख़त्म होने की अलामत है। शेख नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर कोई ख्वाब में काली ज़बान देखता है या अपनी ज़बान के दो टुकड़े कर लेता है तो यह ख्वाब इशारा करता है कि ख्वाब देखने वाला बहुत झूठ बोलता है। ख्वाब में ज़बान को खुश्क देखना खौफ की अलामत है। अगर कोई ज़बान का रंग पीला देखता है तो यह उसके हसद की तरफ इशारा करता है। ख्वाब में ज़बान का नीला होना किसी से बुग़्ज़ की निशानदेही करता है। अगर कोई शख्स ख्वाब में अपने मुंह में दो ज़बानें देखता है तो यह ख्वाब बताता है कि उसके पास इल्म बहुत अच्छा है और उसकी बात मानी जाती है। शेख नाबलसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि अगर कोई ख्वाब में अपनी ज़बान खा जाता है तो वह हकीकत में अपनी कही हुई किसी बात पर शर्मिंदा होगा। अगर ख्वाब देखने वाला साहिब इख्तियार हो तो वह लोगों के माल और हक खाएगा। अगर कोई ख्वाब में अपनी ज़बान को चाटते या चूसते हुए देखे तो वो इल्म हासिल करेगा। अगर कोई ताजिर ख्वाब देखता है कि उसकी ज़बान बंधी हुई है तो उसे कारोबार में नुकसान होगा। अगर कोई मर्द ख्वाब में देखे कि उसकी बीवी ने उसकी ज़बान काट दी है तो यह ख्वाब बीवी की उससे वफादारी को जाहिर करता है। अगर उसकी बीवी खुद अपनी ज़बान काटती है तो यह उसकी बीवी की इफ़्फ़त और ईमान की नुमाइंदगी करता है। अगर कोई ख्वाब में देखे कि किसी मुर्दे की ज़बान कट गई है तो उसे मुर्दे के लिए दुआ और सदका करना चाहिए। ख्वाब में ज़बान में ज़ख्म होना ख्वाब देखने वाले के बुरे इखलाक और दूसरों के साथ बुरे बर्ताव की अलामत है। औरत के लिए ख्वाब में ज़बान पर ज़ख्म उसकी ईमानदारी और अपने शोहर से मोहब्बत की निशानदेही करता है। दोस्तों, ये थी आज की ताबीरें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।